नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। साल 2022 टॉरस यानी वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? भाई, हर किसी की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे ही साल बदले तो और सारा कुछ उनका चेंज हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन क्या हम उसके लिए एफर्ट्स करते हैं? उस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं चूक तो नहीं करते, उस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए, उस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्या नहीं करना चाहिए, उस तरफ भी खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जब गलत चीज़ों पर स्टॉप लगाते हैं तो हमारी ज़िंदगी सही तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। टॉरस की बात करते हैं, वृष राशि की बात करते हैं, तो इनके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र यानी लग्जरीज, यानी फेमस होना, फेम लाना। शुक्र खुशियां हैं, शुक्र वासना भी है। बहुत उथल पुथल जल्दी जल्दी चाहिए इन लोगों को, सब कुछ, बड़ी गाड़ी, बंगला, ये वो सब कुछ चाहिए। लेकिन सब कुछ चाहिए तो सब चीज़ों का बैलेंस कैसे किया जाए? आ तो जाएंगे आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन बैलेंस कैसे करेंगे? संभाल करके कैसे रखेंगे? संजो करके कैसे रखेंगे? इसके लिए खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। अब चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जो 16 जनवरी को जो चेंज हो रहा है मंगल का, क्या आपके लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं है? हाँ जी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपकी डेस्टिनी को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपकी ज़िंदगी में आने वाले जितने हर्डल्स हैं उन्हें क्लियर करते हुए आपको आपके भाग्य की तरफ लेकर के जाएगा, आपको फायदे दिलाएगा, आपको ज़िंदगी में कष्ट नहीं होने देगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखना ज़रूरी होती है। काम की बात करते हैं कि कई बार हम लोग चाहते हैं कि डिफरेंट काम जो है वो हम एक साथ कर सकें। मल्टीटास्किंग होते हैं, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं ऐसा काम। कुछ लोग एक ही काम में फोकस धुन पूरी बना करके रखते हैं, बस यही है हमारी ज़िंदगी का। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा ये भी चाहिए वो भी चाहिए। देखिए, एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड, बट कुछ लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा बेटर कंडीशन ये होती है कि वो 2 से 3 से 4 काम कर सकते हैं एक साथ, और वो होते हैं वृष राशि वाले, टॉरस वाले, यानी जिनके स्वामी होते हैं शुक्र। ये लोग एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और ऐसे में साल 2022 में अगर कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ और एडिशन करना चाह रहे हैं, कुछ अपने काम के साथ कुछ नए पहलुओं को जोड़ना चाहते हैं, तो आप जोड़ सकते हैं, आपको सफलता भी मिल सकती है। फिर आती है बात कि करियर को लेकर के, जैसे बिजनेस की बात करें या सर्विस की बात करें, ये तो हुआ कि एक से ज़्यादा काम आपने कर लिया। लेकिन जो एक बेसिक काम होता है हमारा, यानी मान लीजिए आप सर्विस करते हैं तो आप चाहते हैं सर्विस में आपको स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, बाकी चीज़ें एडिशन में आप जोड़ते जाइए, लेकिन सर्विस के मामले में आपके बहुत अच्छे रिजल्ट होने चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये बिजनेस मेरा बहुत अच्छा चल जाए, लेकिन साथ के साथ कंसल्टेंसी का, काउंसलिंग का, ये सब कार्य भी बढ़ करते रहें, बहुत सारे कार्यों को एडिशन भी करें। लेकिन जो बेसिक काम होता है उसे कितना पुख्ता करना चाहिए, क्योंकि वो आपका ऐसा काम होता है, अगर आपके बाकी काम छूट भी जाएं तो एक काम आपकी ज़िंदगी को सही मोड़ की तरफ ले जा सकता है। तो आपके लिए काम के परिणाम जो हैं, आपके लिए जो काम है वो आप कर भी सकते हैं, उसके रिजल्ट भी आपको नॉर्मल ही मिलेंगे, यानी आपको नुकसान नहीं होगा, फायदे की तरफ ही इंडिकेट कर रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कई बार हम लोग इतने घुस जाते हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं, और पर्सनल में भी खास करके परिवार की लाइफ, परिवारों को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब सर के ऊपर कुछ पड़ती है फिर हम अपने परिवार की तरफ भागते हैं। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको बैलेंस करके रखना है हर चीज़ को। आपने ये नहीं कि सिर्फ एक ही धुन सवार हो जाए, दूसरी चीज़ आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाए। फ्रेंड सर्कल को लेकर के ऐसे लोग थोड़ा सा दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, यानी दबदबा उनके हिसाब से चलनी चाहिए हर चीज़। तो वहाँ अगर आप थोड़ा सा अपने आप में बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे तो आपकी दोस्ती खतरे में पड़ सकती है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत आती है। अब आती है बात कि कुछ नए नए काम के साथ साथ क्या नई नई अचीवमेंट भी
कुछ अच्छे आपको अवार्ड भी मिलेंगे, कुछ अच्छे आपको ऑनर भी मिलेंगे, क्या कुछ आपको एक अच्छा लेवल स्टेटस भी मिलेगा। ये सारा दरोमदार 2022 में आपका फुलफिल होने वाला है। आपको अच्छे अच्छे सोर्सेज भी मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में टकराएंगे आपसे, और साथ के साथ रिवॉर्ड और अवार्ड ये दोनों मिलने वाले हैं आपको। लेकिन फिर हम स्टार्टिंग से ही जो आपको बात पीछे ले जा रहे हैं, क्योंकि उथल पुथल आप बहुत मचाते हैं, जल्दबाजी आप बहुत मचाते हैं। अगर जल्दबाजी ज़रा छोड़ दे तो आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आ सकता है, सुख भी आ सकता है, सेटिस्फेक्शन भी आ सकती है, और उथल पुथल की ज़िंदगी से थोड़ा सा आप दूर भी हो सकते हैं। काम करते करते कई बार हम कहते हैं कि क्या हमें बाहर जाने का मौका मिलेगा, क्या स्थान परिवर्तन का योग है। हाँ जी, आपके लिए स्थान परिवर्तन का भी योग है। आपको चेंज जो है ये अच्छा भी लगता है, लेकिन ये चेंज आपके लिए भलाई का चेंज होगा, आपको नुकसान की तरफ नहीं लेकर जाएगा। यानी अगर आपका मान लीजिए सर्विस में है आप, आपकी प्रमोशन होते हुए अगर आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है, लेकिन दूसरी जगह जाकर के आपकी नई डेवलपमेंट आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी अगर पीछे थोड़ा सा कम था तो आगे जाकर के बहुत कुछ बढ़ जाएगा। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्थान परिवर्तन आपका इंडिकेट हो रहा है तो आपको स्थान परिवर्तन करने में, यानी अपनी जगह रिप्लेस करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहीं भी जा सकते हैं, तरक्की आपके साथ चलनी चाहिए, डेवलपमेंट आपके साथ चलनी चाहिए। जब डेवलपमेंट हमारे साथ होती है तो हमें किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होता। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी ये साल आपकी प्रॉपर्टियों में भी चार चांद लगाने वाला है। कई बार होता है कि पुरानी प्रॉपर्टी, छोटी प्रॉपर्टी बेच करके नई बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आप बेझिझक आप इस तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको फ़ायदा ही होगा, आपको लाभ ही होगा, साथ के साथ आपको कुछ नई डेवलपमेंट, नई अचीवमेंट भी मिलेंगी। आर्थिक तंगी बीच में कुछ प्लैनेट्स इधर से उधर होने के कारण, कुछ गोचर बदलने के कारण थोड़ा सा आर्थिक तंगी की तरफ आपका हो सकता है हल्का सा आपको जाना पड़े। लेकिन आर्थिक तंगी इस कदर की नहीं कि सीधा आप अर्श से फर्श पर गिरें। बट एक चीज़ है, जब हम सुलझे रहते हैं, संभले रहते हैं, तो वहीं हमारी अपनी तरक्की भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है, और हमारी सुरक्षा भी होती है, और साथ के साथ हमारे बचाव भी होते हैं। आर्थिक तंगी का थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है। जो पैसा आप बहुत खुले दिमाग से, खुले दिल से उड़ाते थे ना, उन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संभल करके खर्च करने की ज़रूरत है, कि जब आपके बीच में ऐसा फेज़ आए तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इनफैक्ट आप चीज़ों को बहुत ही बैलेंस तरीके से कर पाएँ। खुले खर्च से यानी थोड़ा सा बचने की ज़रूरत होती है। आपके सीनियर्स के साथ रिलेशंस अच्छे रहेंगे। जो पहले कोई डिस्प्यूट चल रहा था जिसके कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ा, वो सारी सिचुएशन इस समय चेंज हो सकती है। आप थोड़ा सा एफर्ट्स, यानी पहला कदम अगर आप बढ़ाते हैं आगे, तो डेफिनेटली आपके सीनियर्स बहुत सारे कदम आगे बढ़ा करके आपको अपने गले से लगा लेंगे। यानी आपके अंदर जो, उनके अंदर जो एक डिस्प्यूट लेवल चल रहा था, वो सारा बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, और आपको आने वाले समय में कहीं भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स खास करके इस चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत होती है। वो इतने शौक में घुस जाते हैं कि अपने फोकस से हट जाते हैं। यानी शौक पूरे कीजिए, जब शौक पूरे करने का समय है तब उसे कीजिए, लेकिन जब आपकी पढ़ाई का, एजुकेशन का, आपकी ज़िंदगी का समय बहुत ज़्यादा पीक पर होता है, तो आपने खास करके ध्यान रखना है, अपनी ज़िंदगी के अंदर आपने कुछ बैलेंस लेकर के आना है, कुछ खुशियाँ लेकर के आना है, थोड़ा सा बैलेंस तरीके से चलना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में कहीं भी उथल पुथल ना मचे। घर की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी तो मैंने कहा है कि आप ले सकते हैं, लेकिन साथ के साथ एक नया घर की ओर आपके कदम बढ़ सकते हैं। यानी छोटा घर है, बड़ा घर मिल सकता है, लेकिन बड़ा घर लेने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बैलेंस रखना, अपनी मनी को थोड़ा सा बचा करके रखना। खुला खर्च जो होता है आपको बहुत जल्दी आर्थिक तंगी की तरफ ले जाएगा। यानी थोड़ा रोक कर रखेंगे तो आप अपने घर को लेविश वे में आप खरीद सकेंगे।
वाहन यानी गाड़ी का भी आपका सपना पूर्ण हो सकता है, यानी नई गाड़ी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, लग्जरियस गाड़ी लेना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि हमें मालूम नहीं होता कि हमारी वजह से सामने के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा है तो ध्यान रखिएगा, अगर रिश्ते खराब हैं तो चूक हो सकता है आपकी तरफ से हुई हो। तो इस चीज़ को खास करके बैलेंस करने का प्रयास कीजिए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े, अपने रिश्तों से दूर ना होना पड़े, अपनी परेशानियों से बुलावा आप अपनी परेशानियों को ना दें, क्योंकि जब आप बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बहुत ही रिलैक्स हो सकती है। नया साल 2022 आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियां भर सकता है। आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और नए साल को बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रोकने की भी ज़रूरत है। नया साल आपकी झोली में बहुत खुशियां लेकर के आए, इसी शुभकामना के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन मेरी हर वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, एक भी वीडियो आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है परिवार के, अगर आपकी एरीज राशि है तो हो सकता है आपके परिवार के सदस्य की टॉरस राशि भी हो, यानी वृष राशि भी हो। तो आप इस वीडियो को अपने परिवार के सारे सदस्यों तक ज़रूर स्प्रेड कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।